एक गांव में एक युवक था जो बहुत अकेला महसूस करता था। ना कोई उससे बात करता था, ना कोई उससे दोस्ती करता। वो अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसे पता लगा कि उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हैं और वो सबकी परेशानी का हल निकाल रहे हैं। वो युवक भी उनके पास गया और उन्हें अपने अकेलेपन के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु बोले, लगता है तुम्हें अभी तक सच्चाई को अपना नहीं पाए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। बौद्ध भिक्षु बोले, वत्स, जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो वो दुख और तकलीफ महसूस करता है। उसे अपना जीवन खोखला लगने लगता है और वो किसी न किसी रूप में एक या अधिक साथी खोजने में अपनी शक्ति लगा देता है। दोस्ती कितनी भी गहरी हो, जब तक मतलब निकल रहा है तब तक सामने वाला आपके प्रति ईमानदारी का नाटक करता रहेगा। लेकिन जब आप सामने वाले के किसी काम के नहीं रहेंगे तो वो आपको अपने जीवन से इस तरह निकाल फेंकेगा जिस प्रकार दूध से मक्खी। इसके बाद फिर से आप अकेले पड़ जाएंगे। आप तकलीफ और असहज महसूस करने लगेंगे क्योंकि आपको दोस्ती की लत लग जाती है जो आपको बर्बाद करने के लिए काफी होती है। जब किसी चीज की बुरी लत लग जाती है तो समझ जाना कि धीरे धीरे आपकी बर्बादी शुरू हो चुकी है। दोस्ती मतलब से शुरू होती है और मतलब पर ही दम तोड़ देती है। जब मतलब खत्म तो दोस्ती खत्म। जब आप एकांत जीवन को समझ जाओगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। वत्स, जिंदगी में हर इंसान एक ऐसे साथी की तलाश में रहता है जिसके साथ वो अपना सुख दुख साझा कर सके, जिसके साथ व्यक्ति अपना अकेलापन दूर कर सके, अपनी जिंदगी के कीमती पल साझा कर सके। एक सच्चा साथी जीवन को बेहतर बना देता है। उसका साथ ना सिर्फ दुखों का काम करता है बल्कि सुख को भी 2 गुना कर देता है। एक अच्छा साथी हमें समझने और समझाने में मदद करता है, जिससे हमारी जिंदगी में और भी रंग भर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो, जीवन में एक पल ऐसा आता है जब आपका वही साथी आपके दुख और परेशानी का कारण बन सकता है। जिसके साथ आप अपने जीवन के सभी रहस्य साझा करते थे, वही व्यक्ति आपके सभी रहस्यों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये एक कठिनाई भरा पल होता है जब वही साथी आपके लिए एक चुनौती बन जाता है। ये पल बहुत दर्दनाक होता है जब आपको विश्वास का झटका मिलता है और आपको समझना पड़ता है कि आपके साथी ने आपको धोखा दिया है। अकेले रहने से आप अपनी दुनिया के स्वयं शहंशाह होते हैं। ना ही किसी राज के खुलने का डर और ना ही किसी को खोने का डर। अकेले रहने से अपने आप को समझने और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करते हैं। यह आपको अपनी स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है और आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय भी मिलता है। इसके साथ ही अकेले रहने से आपको किसी और के नियंत्रण में नहीं होना पड़ता है, जिससे आपको आत्मविश्वास और स्वाधीनता मजबूत होती है। अपने लक्ष्य को अपना दोस्त बनाओ, लक्ष्य से दोस्ती करो। अपने आसपास विचारों की एक ऐसी दुनिया बनाओ कि आपको कभी अकेलापन महसूस ही ना हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब हम अपने लक्ष्य को अपना दोस्त बनाते हैं, ये हमें मार्गदर्शन और सहायता करता है, जिससे हम अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। इसके साथ ही एक अच्छा और खुशनुमा वातावरण बनाते हैं तो हमें अकेलेपन का एहसास नहीं होता और हम अपने लक्ष्य की दिशा में अधिक सक्रिय रहते हैं। अकेले रहकर आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप धोखेबाजों के साथ रहकर कभी हासिल नहीं कर सकते। आपको पूरी दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन आपके सपने, आपका संघर्ष, आपकी मंजिल कभी आपको धोखा नहीं दे सकती। हमारे सपने और हमारा संघर्ष हमारी मंजिल की ओर जाने का मार्ग बनता है। चाहे हमारे जीवन में दुनिया की कोई भी मुश्किल आए, हमारे सपने हमें मजबूत रखते हैं। इसीलिए हमें अपने सपनों के पीछे जाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी मंजिल तक ले जाने के लिए हमें धोखा नहीं देंगे। अकेले होने से व्यक्ति अपनी खुद की विचारधारा और स्वतंत्रता का
आनंद ले सकता है, जो उसे अपने आप से जुड़ने में मदद कर सकता है। अकेले होने के समय व्यक्ति अपनी पसंदीदा गतिविधियों का आनंद ले सकता है और अपने अंतर्निहित प्राकृतिक समृद्धि को भी अनुभव कर सकता है। कामयाबी के लिए वास्तव में अकेला रहना सीखना महत्वपूर्ण हो सकता है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी सोच को साफ करने का मौका मिलता है, अपने लक्ष्य की दिशा में स्पष्टता प्राप्त करने का अवसर मिलता है। अकेले रहने से आप अपनी आत्म समझ, स्वाधीनता और सामर्थ्य का अनुभव करते हैं, जो कामयाबी की दिशा में आपको मदद कर सकता है। अकेले रहने से आप अपनी दृढ़ता, संघर्षशीलता और सहनशीलता को भी सहजता से विकसित कर सकते हैं, जो कामयाबी के मार्ग में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत बातें सुन वो युवक बहुत खुश हो गया और बोला महात्मा आपने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है, एक नया जीवन दिया है। आप महान हो। मैं आज से आपने जो बताया उसी रास्ते पे चलूंगा। इतना कह के वो युवक मुस्कुराया, बहुत भिक्षु को प्रणाम करके चला गया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।